अंकल जी मुस्कुरा रहे। तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है 26 जनवरी। हे गाइस, फाइनली हम लोग तैयार हो चुके हैं और आज है 26 जनवरी। तो आप लोग बने रहिए इस प्यारे ब्लॉग में। जो हमारे दोस्त शशिकांत जा रहा है उधर पे, 2 लड्डू का सवाल है। ताला तो ले लो, ताला ले ले। हम लोग ताला लगाना है हम लोगों को रूम में, कोई चुचरा ना ले। तो चलो चलते हैं। लो ताला लगा दे, ताला लगा दे रहे हैं हम लोग। चल लगा ताला। चल लगा दे, लगा जल्दी आना। और मेरे भाई को देख लो, अभी फोन चला रहा है, फोन पार्टी कर रही है। पार्टी 2 लड्डू का सवाल है आज। यस, कितने लड्डू मारेंगे? कोई मतलब प्रोग्राम सेट किया तुमने? नो, काहे? बिना प्रोग्राम के लड्डू मार देते हम, ऐसे आदमी हैं। देखो सब कुछ सेटअप हो रहा है, फल फूल वगैरह लगाया जा रहा है। ये देख लो। नहीं आ रही है थाली। अच्छा, तुम एक दिन के लिए झंडा वाले बन जाओ। आप लोगों ने ये आगे चले आगे। हाँ फिर बनाइए वीडियो, ब्लॉग बनाओ। चिल्लाद भाई। हाँ, तुम लोग आज क्या खिलाए? नाव का क्या? तुम सही बताया थे मुझे। लड्डू 2 लड्डू के लिए आज बूंदी खानी है ब्रो। 2 अगर बूंदी ना मिलती तो हम लोग नहाते ही नहीं, ऐसे आ जाते। और ये भाई तो 4-5 दिन से नहीं आया। कितना नालिया भाई ने नहीं दिखा रहा है इसके बारे में। आज ही कहते हैं। ये देखो इधर पे हो रहा है। और अभी थोड़ी देर बाद रैली करेगी, स्कूल के बाहर जाएगी। तो अभी बने रहिए, क्या बकचोदी होती है हॉस्टल लाइफ में। और देखते रहिए बस। अंजलि तुम सिर्फ मेरी हो। अभी थोड़ी देर बाद बनेगा। चलते हैं। बंदे 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 बंदे, जय जवान जय जवान जय जवान। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बंदे बंदे बंदे, बाबा साहब के, बाबा साहब जी। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। 26 जनवरी अमर रहे। 26 जनवरी। कुछ होगा, प्रोग्राम चालू होने जा रहा है। ये देखो सब कोई बैठे हैं। हम लोग आस लगाए 4 लड्डू के वास्ते। हमारे यहाँ कुछ बच्चे स्पीच देंगे। अभी कुछ बच्चे स्पीच देंगे वहाँ पे बैठ के, खड़े होके हैं। अब आते हैं हमारे सर, जो कि देखो जा रहा हूँ। कोई गलती हो तो क्षमा करें। कल्चर की ये आदत, कल्चर बनाए भारत विक्रम दे, विक्रम दे। आज फोन मार दिए कर छुप रहा। संयम सत्य स्नेह का भर दे, स्वाभिमान भर दे। किसी से काम है क्या? पता याद नहीं, बराबर चल रहा। लव कुश ध्रुव प्रहलाद बने हम, मानवता का त्रास हरे हम। सीता सावित्री दुर्गा तेरे घर घर भर दे, तेरे घर घर भर दे। ज्ञान दायिनी अम्बा विमल मति दे।
कक्षा 12 के दुर्गेश एक स्पीच देंगे और उसके द्वारा अपने विचार प्रकट करेंगे। वाह दुर्गेश भाई, माइक लो दुर्गेश। मजा आएगा। अब वो जो टीटी बज गई माइक कोई आते को अपना ये अपना भाई दुर्गेश नाई अब कुछ सुनाएगा आप लोगों को। शांत रहो। शब्द प्रकट करना चाहूंगा। आदरणीय प्रधानाचार्य एवं सभी शिक्षकगण एवं सभी भाइयों को 26 जनवरी कितने हो सर 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं देना शांत रहो। और ये हमारा 77वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं इस रिपब्लिक डे के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूँ। जैसे कि हमारा जो देश है सन 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था। जिसके बाद 26 जनवरी 1950 को देश में गणतंत्र कानून लागू हुआ था। You can do it, bro. सन 1950 को जो संविधान लागू हुआ था उसका निर्माण संविधान सभा में कैबिनेट मिशन द्वारा किया गया था, जिसके जनक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को कहा जाता है। वाह क्या अच्छा गाया तुमने, बहुत बढ़िया। दुर्गेश भाई हमारे आते हुए वापस दोबारा जाने के लिए अब क्या जाए चुप रहा। प्रधानाचार्य सम्मानित प्रधानाचार्य एवं सही बन नहीं अन्य छात्रावास से संबंधित स्टाफ, सुरक्षा गार्ड एवं प्यारे बच्चों, 77वें गणतंत्र दिवस पर ये देखो मैथ भाई मेरा जो कि बढ़िया वीडियो बना रहा है, वीडियोग्राफर है, इसकी जॉब लग चुकी है वीडियो बनाने में। गणतंत्र दिवस दिखा मैंने देखा थोड़ी बढ़िया है की जो रूपरेखा है, बड़ी अच्छी लग रही। गणतंत्र दिवस को अगर हम लोकतंत्र दिवस कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं। गणतंत्र दिवस ही लोकतंत्र दिवस है। जब गणतंत्र मान गए कन्हैया की जो परंपरा हमारे देश में कोई नई संकल्पना नहीं है, बहुत प्राचीन काल से आज के 2,500-3,000 वर्ष हमारे देश में गणतंत्र नाव तो कभी ठंडे लगे व्यवस्था लागू। गणतंत्र या लोकतंत्र में जैसे अमेरिका के वो राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन का एक कथन आपने सुना होगा। गणतंत्र और लोकतंत्र की उन्होंने क्या एक लाइन में परिभाषा दी थी कि जनता का शासन जनता के द्वारा और जनता के ऊपर। तो ये जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का जो प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है। जनता को इतनी शक्तियां दी हैं लोकतंत्र ने, जैसे गणतंत्र ने जनता को इतनी शक्तियां दी हैं कि वो अपने मनपसंद शासक को चुन सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार राजा को चुन सकते हैं। जबकि गणतंत्र दिवस का विपरीत उपनिवेश है। उपनिवेश को और सरल भाषा में समझे तो
कॉलोनी जैसे हमारा जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र से पहले हमारा देश एक उपनिवेशी देश था, एक कॉलोनी देश था। पूरे देश में अंग्रेजों ने कॉलोनियां बना रखी थी, उपनिवेश बना रखा था पूरे देश में। तो उस पूरे देश में अंग्रेजों के थोपे हुए कानून के द्वारा हमारा देश चलता था। किसको सजा देनी है, किसको सजा से माफ करना है, ये किसके द्वारा होता था? अंग्रेजों के द्वारा या दूसरे देशों के द्वारा, ब्रिटेन के द्वारा। तो जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि ये जो गणतंत्र की परंपरा है, लोकतंत्र की संकल्पना है, ये हमारे देश की कोई नई संकल्पना नहीं है। 2500 वर्ष पहले भी जैसे हमारे देश में जब पूरा बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान से लेके जैसे श्रीलंका, उस समय सीलोन उसको कहते थे, तो ये पूरा एक गणतंत्र था, पूरा एक देश था। तो जिसमें 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में कुछ महाजनपद जैसे आज हम जिसको राज्य कहते हैं, स्टेट कहते हैं, उस समय हम उन्हें महाजनपद कहते थे। तो वो 16 महाजनपदों में 4 राज्य ऐसे थे, 4 गणराज्य ऐसे थे जिसमें जनता के द्वारा राजा का चुनाव होता था। कौशल एक राज्य था, उसमें महाजनपद था। मगध भी एक शक्तिशाली राज्य था। लिच्छवी भी एक शक्तिशाली राज्य था। इसी तरह से क्या सौर मंडल में क्या गिरे हैं? 7 गिरे हैं। 7 8 है 9 है जी। प्लूटो और है वो, मैंने 9 बनाया। तो धीरे धीरे सौर मंडल में क्या जैसे ही विदेशी आक्रांता, विदेशी लुटेरे हमारे देश में आते, हमारा देश दूसरे देशों के अधीन होता चला गया। तो जो अंत में जिससे हमें स्वाधीन होना पड़ा, जिससे हमें आजाद होना पड़ा, ये बहुत बाद का प्रोसेस है। हजारों वर्ष के बाद ये स्थिति हमारे सामने आई कि जिनसे हमें आजाद होने की आवश्यकता पड़ी। हमने अपने लोकतंत्र को समझा। उसके पहले जब 2500 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो उसके बाद 7वीं शताब्दी तक जो वर्धन वंश था, वहां तक हमारा देश लगभग स्वतंत्र रह पाया। हमारे देश के शासक हमारे देश में शासन करते रहे। तो 712 ईस्वी में सबसे पहला जो विदेशी आक्रमण हुआ, विदेशी एक लुटेरा आया जिसने भारत पर आक्रमण किया। तो 712 ईस्वी से पहले हमारा देश पूरी तरह स्वतंत्र था। इतना शक्तिशाली राज्य था कि हमारे देश में जो भी विदेशी मेहमान आता था, उसको सोने चांदी के बर्तनों में खाना खिलाते थे और उसे भेंट स्वरूप वो बर्तन भी दान में दे देते थे। ऐसा हमारा देश रहा है, ऐसे हमारे देश की संकल्पना रही है। तो इसी क्रम में जैसे आपने क्लास की एक बुक में भी पढ़ा होगा, एक वो आया था विदेशी मेहमान, तो जिसमें कर्नाटक के कालीकट बंदरगाह पर, नाम सुना होगा आप लोगों ने? यस सर। तो उसको वो कालीकट बंदरगाह पे आया और वहाँ जब वो भारत से वापस गया तो इतना सारा उपहार उसे दिया गया इनाम में, उपहार स्वरूप। ये हमारे देश की परंपरा रही है कि जो भी मेहमान आता है, जब वो मेहमान वापस जाता है तो कुछ न कुछ भेंट स्वरूप हम उसको दे देते हैं, और ये परंपरा आज भी जीवित है। तो जो भी मेहमान आता है कुछ न कुछ उसको भेंट स्वरूप दिया जाता है। तो ऐसे जब विदेशी मेहमान हमारे देश में आते रहे, जब तक वो मेहमान के रूप में आते रहे, तब तक उनको भेंट स्वरूप कुछ न कुछ दिया जाता रहा। और जब ये परिस्थिति बदल गई, फिर वो एक ललचाई नजर से भारत में प्रवेश करने लगे। ललचाई नजर से भारत में आते थे, तो ललचाई नजर से फिर उन्होंने देखा कि भारत में धीरे धीरे आना जाना बना रहा, और इसी क्रम में फिर उन्होंने भारत से लूटना, चोरी करना प्रारंभ कर दिया। तो प्राचीन काल से लेके और मध्यकाल की शुरुआत में, तो जब तक हर्षवर्धन भारत का अंतिम स्वतंत्र शासक रहा है, तो हर्षवर्धन तक किसी विदेशी आक्रमण ने
हमारे देश पे आक्रमण नहीं कर पाया। तो उसके बाद 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम, फिर 1001 ईस्वी में महमूद गजनवी का आपने नाम सुना होगा। और ये कोई राजा नहीं थे, ये बिल्कुल लुटेरे थे जो भारत में केवल आते, लूटपाट करते और फिर अपने वापस चले जाते। तो मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, इसी तरह से एक लुटेरे का और आपने नाम सुना होगा जिसका नाम मोहम्मद गोरी था, ये भी नाम सुना होगा। तो मोहम्मद गोरी ये हमारे देश में इस तरह के लुटेरे रहे हैं, उन्होंने इतनी लूट की है कि जिन्हें आज हमें याद रखना पड़ रहा है। जिनकी उस समय की जो चरम लूट थी वो हमें आज भी याद है। तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में पहला आक्रमणकारी आता है। उसके बाद महमूद गजनवी ने 1001 से 1025 तक 17 बार आक्रमण किया, आप लोगों ने पढ़ा होगा। और सोमनाथ का जो मंदिर है उसमें उसके के बनाए हुए कानून हमारे देश में लागू हो गए। वो जैसा चाहते वैसा हमारे देश में टैक्स लगाते। करेला भाई देखो हमारे यहाँ बैठा है। जो भी जनता को यहाँ से दूसरी जगह जो यात्रा करनी होती थी उसमें भी टैक्स देना होता था। उन्होंने जो ताली बजाए दो। अमर रहे, 26 जनवरी, अमर रहे, अमर रहे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अमर रहे, संविधान अमर रहे, हमारा संविधान अमर रहे। स्काउट ताली एक साथ प्रारंभ। प्रधानाचार्य जी, हम लोगों के देश में दिल्ली में जो मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं वो वॉन डेर लेयन और एंटोनिया कोस्टा जो हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए हुए हैं। और हमारे देश में इस वर्ष जो थीम है वो वंदे मातरम रखी गई है। थीम वंदे मातरम है और आत्मनिर्भर भारत। अभी परसों ही आपको जानकारी दी गई थी स्वदेशी की, वो इसीलिए दी गई थी क्योंकि थीम जो चल रही है वो आत्मनिर्भर भारत की ही चल रही है। ठीक है, यस मैम। इसी क्रम में कक्षा 6वीं का छात्र अंश कुमार एक गाना सुनाएगा आपको, वो कितना प्यारा मेरा झंडा न्यारा। यस, आते हुए हमारे अंश भाई, ये देख तो अंश भाई को माइक ले लो, आप सुनाएंगे अंश भाई हमारे गाना। आदरणीय प्रधानाचार्य जी महोदय एवं सभी शिक्षकगण और प्यारे भाइयों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी लोगों के सामने एक प्यारा सा गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ, उसमें जो गलतियाँ हो मुझे क्षमा करें। वो कितना प्यारा मेरा झंडा निराला, जी करे देखता रहूं। वो कितना प्यारा मेरा झंडा निराला, जी करे देखता रहूं। उड़ता बादल बहता पानी बोले ऋतु मस्तानी, सबसे प्यारा मेरा भारत, सबसे प्यारा मेरा झंडा भारत की निशानी। वो कितना प्यारा मेरा रब ने बनाया, जी कर देखता। अंकल जी मुस्कुराए रहे। चले संस्कार। अच्छा कितना सच्चा मेरा प्यारा, कितना अच्छा उड़ता बादल बहता पानी देवे पानी, सबसे प्यारा मेरा राजा। वो कितना प्यारा तुझा रब ने बनाया, जी कर देखता। वाह वाह, क्या बात। छात्र है 6 का है ना, बहुत अच्छा किया था। 6 के बच्चे अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। 6 का एक और छात्र रोहन वो देशभक्ति गीत गाएगा। अरिजीत सिंह का गाना सुनाते हुए गाएगा ये। अरिजीत सिंह को गाइए। अच्छा, अरिजीत सिंह का। ए देश मेरे
सही है चलो वो पीछे है सही है सभी छात्रों को छात्रों को ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के और का तेरी धूप पे रोशन तेरी हवा पे जिंदा तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा है ये दीवाने की न और सोनी देखी है मुझे बनी मेरी सांसों कभी याद करे वो जमाना माटी पे मरट जाना जिक्र में सांस मेरी सांसों ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप पे रोशन तेरी हवा पे जिंदा बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा आंचल तेरा रहमा और रंग बिरंगा ऊंचा आसमां से ओ तेरा तिरंगा जीने की इजाजत दे दे ओ गुम शहादत दे दे मंजूर हमें जो भी तू कहे ओ शंका मोहम्मद साला या कफन सिपाही वाला गगन बोलेंगे हम जो भी तू ओ गगन ऐसा नहीं चले सुनो गाना तेरी शान पसंद है कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के तेरी धूप पे रोशन तेरी हवा से मेरा मैं तेरा परिंदा वाह क्या ही बस में बच्चे ने गाना गाया है मेरा दाविन अरिजीत सिंह का सॉन्ग सुनाते हुए बच्चे ने 10A के छात्र लवकोश एक हल्दी घाटी पर कविता सुनाएंगे। कक्षा 10 के छात्र लवकोश सबको भाई आते हुए भाई की वीडियो इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय प्रधानाचार्य जी मैं आप लोगों के सामने एक प्यारी सी छोटी सी कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसमें जो भी गलती हो मुझे सुना दीजिए मेवाड़ी केसरी देखी रहा केवल लड़का न तमाशा आला उदल दौड़ी दौड़ी करता कारण वह वानी रस्ती का आशा था वह दौड़ी दौड़ी करता कारण वह वानी रस्ती का चढ़ कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली अच्छा हो तो आप देखो तो हो जाते सबली जवानी को छड़ मार दिया घोड़े पर रड़ कर उतर कर घोड़े पर राणा रड़ को सल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े पर राणा रड़ को सल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े चढ़ भी चल बचा चंडी जीव पसारी गए चंडी जीव पसारी गए टूट पड़ा खाना उस पर कभी छूट पड़ा कट गई वेग से टूट पड़ा कट गई तुरई होती घूम पे घूम लगी है तो ऊपर वाली पाइप गाँव गाँव में घूमती आपकी गाँव रात से रमाए गाँव परिचय पर उसको रोक दिया जो वीर बना नव बीच पे परिचय पर उसको रोक दिया
बलिवितंडोत कपट गई भूमि नर मंडोत छड़ी छड़ी आगे हो रहा मजा आएगा। किस क्या कर रहा है भाई साहब, ये सिस्टम फाड़ के रख देगा लगता है। ले ले लवकुश भाई क्या मस्त गीत सुनाए हैं अभी, वाह। अब मले के लड़ूगे, अब वो इंतजार पल खत्म हो गया जिसको हम उसके लिए यहाँ पे आए हुए थे। 2-2 केले 2-2 लड्डू, ये खुशी का माहौल है। मुझे इंतजार था, वो पल आ चुका है, सिस्टम फाड़ देंगे। वो देखो वहाँ पे आ चुके हैं, उधर पे देखो कोने में आ चुके हैं, वो अंकल जी लेके आए हैं। अब वो हम लोग खाएंगे और एक दूसरे को छुटा के भी खा सकते हैं। वक्त का मुझे इंतजार था, उस वक्त का सफर खत्म हुआ। देखो ये देखो केले वगैरह, इतना बड़ा केला मिला है हम लोगों को। रवि देखो ले रहा है पूरा पूरा। हम लोग ले चुके हैं लड्डू, तो 4-4 मिले लड्डू, हमें केले 4 मिले, सब द्वारा मिले थे। देखो बच्चों के बीच खुशी का माहौल है। ओए गेट खोलो यार, फोन लगाए चार्ज पे।